हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है देवरानी जेठानी। सुमित और निशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। सुमित विमला देवी का बड़ा बेटा था। उनके दो बेटे थे, सुमित और सौरभ। सुमित बड़ा था और सौरभ छोटा। सुमित के घर में अब सुमित की शादी की बात चलने लगी थी, पर सुमित निशा से ही शादी करना चाहता था। इसीलिए अपने घर में बताने की सोच रहा था कि वह निशा से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। निशा की एक बड़ी बहन थी, कोमल। तो पहले कोमल की शादी होती, उसके बाद निशा का नंबर आता। इधर सुमित के घर में सुमित के लिए रिश्ते खोजे जा रहे थे और उधर कोमल के घर में कोमल के लिए रिश्ते खोजे जा रहे थे। सुमित तो निशा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन घर वाले सुमित के ऊपर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। सुमित ने सोचा, अब निशा की शादी तो हो नहीं रही है, तो चलो माँ बाप जैसा बोल रहे हैं करते जाते हैं। अभी उन्हें कुछ बताते नहीं हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि लड़की देखी तो बात फाइनल हो ही जाए, और अगर कहीं बात फाइनल होने को आई तो मैं कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल दूंगा। लेकिन शादी तो मैं निशा से ही करूंगा। उधर निशा भी सोच रही थी कि उसकी बड़ी बहन कोमल की शादी हो जाए तो वह भी अपने घर में सुमित के बारे में बताए, क्योंकि वह भी सुमित के अलावा किसी और से शादी करने की सोच नहीं सकती थी। सुमित और सौरभ के पिताजी नरेंद्र का फैमिली बिजनेस था, फर्नीचर का, जिसे वह दोनों भाई मिलकर चलाते थे। काफी अच्छा परिवार था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। छोटा परिवार था, बस माता पिता और दो भाई। सुमित के पिताजी दुकान में बस पैसों का हिसाब किताब रखते थे, बाकी सारा काम दोनों भाई मिलकर देखते थे। काफी अच्छा घर परिवार था, इसीलिए सुमित के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे थे और सुमित काफी परेशान हो गया था। यह तो शुक्र था कि अभी तक सुमित की मम्मी विमला देवी को कोई भी रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं आया था और फोटो देखकर ही उन्होंने बात का टाल मटोल करके घुमा दी थी, क्योंकि वह अपने सुमित के लिए लाखों में एक लड़की लाना चाहती थी। क्योंकि सुमित और सौरभ दोनों भाई देखने में काफी खूबसूरत थे और वह चाहती थी उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह खूबसूरत हो, ताकि इनकी जोड़ी बहुत अच्छी जमे। इसी बीच एक दिन कोमल का रिश्ता सुमित के लिए आया। सुमित ने कोमल को कभी देखा नहीं था और वह नहीं समझ पाया कि कोमल निशा की ही बड़ी बहन है। शायद उसने कभी निशा के मोबाइल में कोमल की फोटो देखी होगी, पर वह ठीक से पहचान नहीं पाया। कोमल भी देखने में बहुत खूबसूरत थी, साथ ही साथ निशा भी बहुत खूबसूरत थी। कोमल की फोटो देखते ही सुमित की माँ विमला देवी को फोटो बहुत पसंद आ गई। उन्होंने कहा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, मुझे ऐसी ही लड़की सुमित के लिए चाहिए थी। अब इस लड़की को देखने का कार्यक्रम बनाया जाए। अगर लड़की सच में फोटो के जैसी खूबसूरत निकलती है तो यह शादी हम फाइनल कर लेंगे। अब तो सुमित को बहुत टेंशन होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि कोमल मम्मी को पसंद आ जाए और फिर उसकी शादी फाइनल कर दी जाए। तो वह तरह तरह के बहाने सोचने लगा शादी को टालने के लिए, क्योंकि कोमल की फोटो सुमित ने भी देखी थी और उसे लग रहा था कि कोमल को उसकी मम्मी पसंद कर ही लेंगी। तब वह क्या बोलेगा इस रिश्ते को टालने के लिए। अभी तक तो किसी लड़की को देखने वह गया नहीं था, क्योंकि किसी भी लड़की की फोटो उसकी मम्मी को पसंद आई ही नहीं थी। पर अब लड़की देखने का प्रोग्राम फाइनल हो चुका था और निश्चित दिन पर सुमित और उसके पापा मम्मी और छोटा भाई सौरभ कोमल को देखने उसके घर पहुंचे। कोमल वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसे देखते ही कोई भी पसंद कर लेता। ऊपर से बहुत ही व्यवहार कुशल भी थी, साथ ही साथ पढ़ी लिखी वह पाक कला में भी निपुण थी, क्योंकि सारा कुछ खाना उसने खुद ही बनाया था जो सुमित और उसके घर वालों के सामने परोसा गया था। तो कोमल में कोई भी बात नापसंद करने वाली नहीं थी और कोई भी कोमल को एक बार में ही पसंद कर लेता। अब तो सुमित को लगने लगा कि उसकी माँ तो कोमल को हर हाल में पसंद कर लेंगी।
और वह क्या बोलेगा, क्योंकि कोमल में कमी निकालने लायक कोई बात ही नहीं थी। सुमित की माँ विमला देवी ने सचमुच कोमल को पसंद कर लिया और बोला, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और हम आपकी बेटी को सुमित की शादी के लिए तैयार हैं। आप लोग भी सोचकर बता दीजिए। कोमल के मम्मी पापा ने बोला, अरे इसमें सोचना क्या है, हमें आपका बेटा पसंद था, तभी तो कोमल का रिश्ता आपके घर भेजा था। हमें भी यह रिश्ता मंजूर है। अब तो सुमित की हालत खराब हो चुकी थी। सौरभ को भी लग रहा था कि बहुत खूबसूरत भाभी मिल रही है उन्हें। तभी कोमल की छोटी बहन निशा अंदर के कमरे से बाहर आई, क्योंकि अभी तक वह बाहर नहीं आई थी, क्योंकि शादी की बात फाइनल नहीं हुई थी और उसके मम्मी पापा ने कहा था कि जब तक कोमल की शादी की बात फाइनल ना हो जाए तुम बाहर मत आना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक लड़की को देखने लड़के वाले आए रहते हैं और दूसरी लड़की को पसंद कर लेते हैं। इसीलिए जब तक बात फाइनल ना हो तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना। इसीलिए निशा अपने कमरे में ही थी। वैसे तो कोमल बला की खूबसूरत थी, लेकिन निशा भी कोई कम नहीं थी। दोनों बहन एक से बढ़कर एक थी। इसीलिए निशा बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन जब बात फाइनल हो गई तो अपने होने वाले जीजू को देखने के लिए वह व्याकुल हो गई और बाहर आ गई। लेकिन बाहर आते ही सुमित को देखकर वह हैरान हो गई। सुमित ने उसे फोन पर बताया था कि आज उसे किसी लड़की को देखने जाना है और वह बहुत खूबसूरत है। उसकी मम्मी उसे जरूर पसंद कर लेंगी, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर वह उस रिश्ते के लिए मना कर ही देगा। लेकिन निशा ने यह नहीं सोचा था कि वह लड़की उसकी अपनी सगी बहन कोमल होगी। निशा और सुमित ने जब एक दूसरे को देखा तो उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया कि कोमल निशा की बड़ी बहन है। अब तो निशा और सुमित की हालत खराब हो चुकी थी। अब वह क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर सुमित परेशान था कि वह निशा की बहन से शादी के लिए हाँ कैसे कर सकता है, और उधर निशा परेशान थी कि अपनी सगी बहन के होने वाले जीवन साथी के बारे में वह कैसे बताए कि वह उससे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। बहुत परेशान हो गए दोनों, लेकिन कोई कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और इसके साथ ही पंडित जी को बुला लिया गया सगाई की डेट फाइनल करने के लिए। इतनी जल्दी सगाई की डेट की बात सुनकर निशा और सुमित की हालत खराब हो गई और उन्हें सब कुछ बिखरता हुआ नजर आने लगा। सुमित ने सोचा, इस तरह से तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैं कोमल के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। निशा और कोमल भी आपस में दुश्मन बन जाएंगी। जब कोमल को यह पता चलेगा कि निशा की वजह से मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, और निशा भी कोमल से और मुझसे चिढ़ने लगेगी, क्योंकि उसकी जगह कोमल ले लेगी। इस तरह से सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि सब कुछ सच बता दिया जाए। आज नहीं तो कल यह बात बोलनी ही है, तो आज ही हिम्मत करके यह बात बता दी जाए, ताकि यह बात आगे ना बढ़े और कोई रिश्ता बिगड़े ना। इसीलिए सुमित ने अचानक से बोला, मैं यह शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर सुमित के मम्मी पापा और कोमल के मम्मी पापा दोनों अवाक रह गए। साथ ही साथ निशा भी काफी डर गई कि अब क्या होगा। सुमित तो अब सारी बातें बोल देगा, फिर तो बहुत बड़ा बवाल होना तय है। कोमल का भी चेहरा उदास हो गया कि ऐसा क्या हो गया कि सुमित उससे शादी के लिए मना कर रहा है। खैर, सुमित ने आगे बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता, नहीं तो सारे रिश्ते ऐसे उलझ जाएंगे कि कभी नहीं सुलझेंगे। सुमित की मम्मी ने बोला, पागल हो गए हो क्या, कैसी बात कर रहे हो, इतनी अच्छी लड़की है कोमल और तुम बोल रहे हो तुम यह शादी नहीं कर सकते। बहुत गलत बात बोल रहे हो तुम। यह शादी हमने फाइनल कर दी है और कोमल जैसी अच्छी बहू दोबारा मिलनी बहुत मुश्किल है, तो तुम्हें यह शादी करनी ही पड़ेगी। अब सुमित ने साफ साफ बोल दिया कि मैं निशा एक दूसरे से को बहुत टाइम से जानते हैं। मुझे नहीं पता था कोमल निशा की ही बड़ी बहन है। मैं और निशा शादी करना चाहते हैं। मैं बड़ा हूँ, इसीलिए मेरी शादी खोजी जा रही है और निशा की एक बड़ी बहन है। यह बात मुझे पता थी और उसकी शादी खोजी जा रही है।
तो हमने यही सोचा था कि निशा की बड़ी बहन की शादी हो जाने के बाद मैं और निशा अपनी शादी की बात करेंगे। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आज मुझे निशा की बड़ी बहन को देखने के लिए ही बुलाया गया है। मैं जब निशा से प्यार करता हूँ तो कोमल से शादी कैसे कर सकता हूँ? इस तरह से तो सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे और मैं किसी को धोखे में रखकर ऐसे रिश्ते नहीं बनाना चाहता। सच्चाई यह है कि मैं और निशा हर हाल में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। मैं तो कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी को टालने की सोच रहा था। मुझे नहीं पता था कि कोमल का रिश्ता ही मेरे लिए आ जाएगा। लेकिन अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो सच्चाई बतानी बहुत जरूरी हो चुकी है। कोमल से मैं किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकता। अब तो सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कोमल के मम्मी पापा के लिए एक तरफ उनकी बड़ी बेटी कोमल तो दूसरी तरफ निशा, दोनों ही अपनी बेटियां थीं। किसकी तरफदारी करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर सुमित के मम्मी पापा भी परेशान हो गए कि बड़ी बहन को देखने आए और बेटा छोटी बहन से प्यार करता है। ऐसे कैसे छोटी बहन से बड़े बेटे की शादी कर देंगे? और इसने पहले कभी कुछ बताया भी नहीं। और कोमल तो सुमित की माँ विमला देवी की आंखों में बस गई थी। वह किसी भी हाल में कोमल जैसी बहू को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन निशा भी किसी मामले में कम नहीं थी और सुमित की पसंद किसी भी तरह से खराब नहीं कही जा सकती थी। लेकिन अब क्या करते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक सुमित की माँ ने कोमल के मम्मी पापा से बोला, जी, इस समस्या का एक समाधान है मेरे पास, अगर आप लोग तैयार हो। तो कोमल के मम्मी पापा ने बोला, क्या है, क्या समाधान है? तो सुमित की मम्मी ने बोला, एक काम करते हैं, सुमित की शादी कोमल से कर देते हैं। और सौरभ मेरा छोटा बेटा है, सुमित से 2 साल ही छोटा है, उसकी शादी कोमल से कर देते हैं। सौरभ की तो शादी की कोई बात ही नहीं चल रही थी, उसकी शादी की बात होने लगी। सौरभ ने बोला, यह क्या बोल रही हो मम्मी, अभी तो भाई की शादी की बात हो रही है। तो सौरभ की मम्मी विमला देवी ने बोला, क्यों, तुझे भी कोई और लड़की पसंद है क्या? सौरभ ने बोला, नहीं, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं। तो सौरभ की मम्मी ने बोला, हाँ तो ठीक है ना, तेरी उम्र भी तो शादी की हो गई है, दोनों भाइयों की शादी एक साथ हो जाएगी। बस फर्क इतना होगा, बड़ी बहन की शादी छोटे भाई से और छोटी बहन की शादी बड़े भाई से होगी। कोमल के मम्मी पापा को भी यह बात ठीक लगी और कोमल और निशा भी इस बात से खुश थी, क्योंकि सौरभ भी किसी भी मामले में सुमित से कम नहीं था। इस तरह से कोमल और निशा दोनों की शादी सुमित और सौरभ से तय हो गई और निशा घर की बड़ी बहू और कोमल घर की छोटी बहू बनकर अपने ससुराल आ गईं। दोनों सगी बहन देवरानी जेठानी बन गई। लेकिन थोड़ी गड़बड़ के साथ बड़ी बहन देवरानी बन गई और छोटी बहन जेठानी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों बहन बहुत प्यार से ससुराल में रहती थी और सारा ससुराल अच्छे से संभाल लिया था। सुमित और सौरभ के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि दोनों बहन देवरानी जेठानी हैं, तो कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और दोनों प्यार से रहेंगी। इस वजह से दोनों भाई भी हमेशा प्यार से रहेंगे और सास ससुर की भी अच्छी खासी सेवा होती रहेगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों बहन बहुत प्यार से साथ में रहती। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चलता है तो किसी न किसी की बुरी नजर तो लगती ही है। ऐसे ही ठीक कोमल और निशा की मामी सास की बुरी नजर कोमल और निशा के ससुराल पर लग गई। मामी सास कुछ दिनों के लिए अपनी ननद विमला देवी के घर आई हुई थी और जब विमला देवी के घर में इतना प्यार मोहब्बत देखा, देवरानी जेठानी को बहनों की तरह प्यार करते देखा, कोई तकरार नहीं, सब कुछ आराम से चलते देखा, तो उन्हें यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि उनके घर में तो दोनों बहुएं कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ती रहती हैं और उनकी कोई पूछ नहीं होती, कोई काम नहीं होता। दोनों अपना अपना चूल्हा चौका अलग बनाती हैं और मन होता है तो सासू माँ को दे देती, नहीं तो सासू माँ को खुद अपना खाना पीना देखना पड़ता। अपनी ननद के दोनों बहू को इतने प्यार से देख मामी सास को बहुत जलन होने लगी। अपनी ननद की किस्मत पर, एक तो इतनी सुंदर बहुएं, ऊपर से इतनी संस्कारी
और ऊपर से पूरा ससुराल अच्छे से संभाल रखा है, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। बहनों की तरह रहती हैं। बहनों की तरह रहती क्या है, बहन ही है। यह बात मामी सास को बहुत खल रही थी और वह किसी भी कीमत पर उस घर में तनाव करवाना चाहती थी, अपने घर की तरह। उन्होंने अपना खेल रचना शुरू कर दिया और विमला देवी से बोला, देख लो दीदी, दोनों बहनें देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहन बनकर ससुराल में रहती हैं। अरे मायके से आते वक्त मायके का रिश्ता वहीं छोड़कर आना चाहिए था। अब यह दोनों बहनें तो यहाँ अपना हुक्म चला रही हैं और तुम्हारी कोई पूछ नहीं। तुम खुद सोच लो, दोनों सगी बहनें हैं तो अपना ही सोचेंगी ना, ना कि सास ससुर का, यानी कि तुम्हारा और जीजाजी का। यह सच कुछ दिनों में तुम्हें और जीजाजी को दिखने भी लगेगा और कुछ दिनों में यह दोनों बहनें अपने आप लोगों को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगी। यह दोनों बहनें अभी नई नई हैं, इसीलिए बहुत खातिरदारी हो रही है। पर यह मत भूलो, यह दोनों आपस में सगी बहनें हैं, तो तुम और जीजाजी तो इनके लिए कुछ भी नहीं हो। अगर यह दोनों बहनें इसी तरह से एक होकर रहेंगी ना, तो जल्दी तुम्हारा इस घर से बोर या बिस्तर बन जाएगा। यह तुम याद रखना। विमला देवी को यह सब बातें सुनकर ठीक नहीं लगा और उन्होंने बोला, नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको वहम हो रहा है। मेरी दोनों बहुएं तो बहुत अच्छी हैं और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक बार फिर मामी सास ने बहू के खिलाफ भड़काया। अरे अभी नई नई है ना, तुम इनका तिरिया चरित्र नहीं समझ पाओगी। अभी मेरी बहू का हाल देख ही रही हो ना, वह तो सगी बहनें भी नहीं है, फिर भी शुरू में बहुत प्यार दिखाया और अब देखो मेरी कोई पूछ ही नहीं है। फिर यह तो सगी बहनें हैं, मिलकर तुम्हें ऐसा लात मारेंगी कि तुम और जीजाजी कहाँ जाकर गिरोगे पता ही नहीं चलेगा। यह दोनों मिलकर ही तुम दोनों के खिलाफ प्लानिंग करती होंगी। कुछ दिन बीतने दो, तब तुम्हें मेरी बातों में सच्चाई नजर आएगी। विमला देवी अपनी भाभी की बातों में आना नहीं चाहती थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात घर कर गई थी। अच्छी खासी गृहस्थी चल रही थी कि अपनी भाभी की बातों में आकर अपने दिमाग में फालतू का कचरा जमा लिया विमला देवी ने। भाभी ने तो अपना काम कर दिया था, चिंगारी लगा दी थी, बस थोड़ी सी हवा की जरूरत थी जो वक्त पर वह फोन से देती रहती थी। और धीरे धीरे विमला देवी ने अपनी भाभी की बातों में आकर अपने घर में तरह तरह के खेल रचने शुरू कर दिए। एक दिन सुबह सुबह कोमल निशा को आवाज दे रही थी, निशा जल्दी सुन, जरा जल्दी से आलू उबालने के लिए डाल दे, मुझे आलू के पराठे बनाने हैं, मैं अभी पूजा करके आ ही रही हूँ। निशा ने बोला, हाँ दीदी करती हूँ। तभी उनकी सास ने बोला, अरे बहू, यह क्या, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और देवरानी तुम्हारा नाम लेकर पुकार रही है। तो निशा ने बोला, अरे नहीं मम्मी, कोमल दीदी तो मेरी बड़ी बहन है, मैं तो उनको हमेशा दीदी ही बोलती हूँ और वह मेरा नाम लेकर पुकारती हैं। तो सासू माँ ने बोला, हाँ तो वह मायके का रिश्ता था, अब तुम इस घर में बड़ी हो और रिश्ते में तुम अपनी बहन से बड़ी हो। आइंदा याद रहे, कोमल तुम्हें भाभी बोलेगी या दीदी बोलेगी और तुम कोमल का नाम लेकर पुकारोगी। कोमल तुम्हें आप बोलेगी और तुम कोमल को तुम कहकर बुलाओगी। ससुराल में हो तो ससुराल के रिश्ते निभाओ, यह मायके वाले रिश्ते मायके में छोड़ के आओ। निशा को बहुत अजीब लगा यह सब सुनकर। कोमल भी तब तक पूजा करके निकल चुकी थी और यह सब सुनकर उसे भी बहुत अजीब लगा, पर उसने बोला, नहीं, अब बड़ी बहन छोटी बहन को भाभी बोलने में बहुत संकोच कर रही थी और छोटी बहन को भी बड़ी बहन का नाम लेकर बात करने में बहुत संकोच हो रहा था। लेकिन सासू माँ का हुक्म था तो जैसे तैसे वह दोनों इसकी आदत डाल रही थी, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। इसी तरह से एक दिन घर में पूजा थी तो फिर सब बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कहा गया। कोमल और निशा ने अपने सास ससुर के पैर छुए। कोमल ने अपने जेठ सुमित के भी पैर छुए। कोमल घर की छोटी बहू थी, उसने सबका आशीर्वाद लिया, लेकिन निशा के पैर नहीं छुए। तो सासू माँ ने दोबारा बोला, क्यों, तुम अपनी जेठानी निशा के पैर नहीं छुओगी, वह रिश्ते में तुमसे बड़ी है। अब तो कोमल और
निशा दोनों को बहुत अजीब लगा, लेकिन सासू माँ का हुक्म था, इसलिए कोमल को निशा के पैर छूने पड़े। निशा को भी यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सासू माँ यह सब कुछ जानबूझकर कर रही थी, क्योंकि उन्हें इन दोनों बहनों के बीच में आग लगानी थी, ताकि वह दोनों आपस में दुश्मन बन जाएं और उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर ना फेंकें, जैसा कि उनकी भाभी ने सिखाया था। जो घर अच्छे से चल रहा था, उस घर को बिगाड़ने पर वह लगी हुई थी। एक दिन निशा की सासू माँ ने निशा को अपने कमरे में बुलाया और बोला, देखो निशा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तो बड़ी बहू बनकर रहना सीखो। कोमल तुम्हारी देवरानी है, उस पर थोड़ा हुक्म चलाना सीखो। तुम जेठानी हो, जेठानी बनकर रहो। तुम क्यों उसके पीछे पीछे लगी रहती हो, जैसे उसे ही सब कुछ आता हो। तुम बस हुक्म दिया करो कि ऐसे करना है, और तुम जो बोलो वही होना चाहिए, क्योंकि तुम जेठानी हो। तुम कुछ ज्यादा ही दबती हो कोमल से। मुझे यह सब कुछ पसंद नहीं। निशा भी अब धीरे धीरे अपनी सासू माँ की बातों में आने लगी थी, और उसे भी इस बात का गुमान हो गया था कि वह तो इस घर की बड़ी बहू है और कोमल छोटी, तो उसका रुतबा ज्यादा है, और वह थोड़ी बेरुखी कोमल से दिखाने लगी थी। एक दिन सासू माँ ने कोमल को भी अपने कमरे में बुलाया और बोला, तुम्हारी छोटी बहन निशा को तो जेठानी होने का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। बात बात में तुम्हारे ऊपर रौब गांठती रहती है। ठीक है, ससुराल के रिश्ते से वह तुमसे बड़ी है, तो तुम भी तो देवरानी के फर्ज निभा रही हो। अब देवरानी हो तो देवरानी के फर्ज निभाओगी ही, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि वह बात बात पर तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाए और तुम्हें बेवकूफ समझे। ठीक है, रिश्ते में तुमसे बड़ी है, यह बात तो सब जानते हैं, लेकिन समझ में तुमसे ज्यादा नहीं है, यह भी सब जानते हैं। पर फिर भी वह यह चाहती है कि वह जो बोले वही हो, और तुम देवरानी हो तो तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ती है। और पता नहीं क्या क्या बोलकर कोमल के कानों में निशा के खिलाफ ढेर सारा जहर भर दिया। कोमल ने भी बोला, जेठानी है तो क्या हुआ, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। जितना उनका उतना ही हक मेरा भी है। मैं उनका कोई हुक्म करने वाली नहीं हूँ। इस तरह से विमला देवी ने दोनों बहुओं के बीच अच्छी खासी आग लगाती थी, और अपनी भाभी से फोन पर बीच बीच में ट्यूशन लेती ही रहती थी, आग में घी डालने के लिए कि आगे क्या करना है, ताकि उनका रुतबा घर में बना रहे, और यह दोनों बहू उनके रुतबे को हटाकर अपना रुतबा कायम ना कर पाए। और भाभी भी उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा दिया करती थी अपनी ननद का घर बर्बाद करवाने के लिए। खैर, अब अगर निशा सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बनाना चाहती तो कोमल पनीर के पराठे, अगर निशा दोपहर में चावल बनाना चाहती तो कोमल पुलाव, और हर बात पर उनका टकराव होने लगा। निशा अगर जेठानी होने का रौब गांठती तो कोमल भी देवरानी की तरह बदजुबानी करती और बहू होने का बराबरी का दर्जा दिखाती, और बोलती, मैं भी इस घर की बहू हूँ, मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। और इस तरह से दोनों बहनें धीरे धीरे दुश्मन बनती जा रही थी, और सासू माँ खुश थी कि अब यह दोनों उनके घर पर अधिकार नहीं कर पाएंगी, घर की मालकिन वही रहेंगी। लेकिन उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि घर की शांति धीरे धीरे भंग हो रही है। दोनों बहनों की वजह से उनके बेटों में भी तनाव बढ़ रहा है, और अपनी अपनी बीवियों का साथ देने के चक्कर में दोनों भाई भी आपस में दुश्मन बनते जा रहे हैं, और एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, जिसका असर बिजनेस पर भी पड़ रहा था, और बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा था। और इधर घर में भी देवरानी जेठानी के निरंतर हो रहे कलह के कारण कोई भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा था। ना वक्त पर किसी को चाय नाश्ता मिलता, ना खाना, ना घर की साफ सफाई हो पाती, ना कोई बिल भरे जाते, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कंपटीशन में रह जाती कि तुम करो मैं क्यों करूं, और इस चक्कर में कोई भी काम वक्त पर नहीं हो पाता। सासू माँ को तो लगता था यह सब कुछ करके वह पूरे घर पर अधिकार रखेंगी, लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। दोनों बहुएं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगी। सासू माँ को तो चाय पानी की भी दिक्कत हो गई, क्योंकि सासू माँ को एक कप चाय देने के लिए दोनों आपस में लड़ जाती कि मैं क्यों बनाऊं, तुम बनाओ। खाना पीना तो दूर की बात थी, दो दो बहुओं के होते हुए भी नौकरानी से खाना पीना बनवाना पड़ रहा था। ससुर जी नरेंद्र जी को नौकर के हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों बहुओं में से
कोई भी घर का कुछ भी काम करने को तैयार नहीं थी और दोनों के पति अपनी अपनी बीवियों के साइड लेने के चक्कर में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे और एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। एक दिन ससुर जी काफी गुस्सा कर रहे थे। बिजनेस में काफी बड़ा नुकसान हुआ था क्योंकि बिजनेस के काम से बाहर जाना था, लेकिन दोनों भाई कंपटीशन करने के चक्कर में नहीं गए कि मैं क्यों जाऊं वह जाए। इस चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। नरेंद्र जी ने साफ बोल दिया था कि अगर घर के झगड़े दुकान में लाओगे तो तुम लोगों को दुकान में आने की कोई जरूरत नहीं है। अपना रास्ता नाप लो, यह दुकान मेरी है और जब तुम लोग छोटे थे तब मैं भी इसे चलाता था नौकरों के भरोसे और आगे भी चला लूंगा नौकरों के भरोसे। बेटों के होते हुए भी मुझे दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि बेटे अपने अपनी बीवियों की लड़ाई में पड़े हुए हैं और घर का बिजनेस खराब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बेटों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर विमला देवी भी घर में इतना तांडव कराने के बाद भी परेशान ही थी। वह वह महारानी बनना चाहती थी, कहाँ नौकरानी वाला हल हो गया था। दोनों बहुओं में से कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं होती। एक गिलास पानी भी सासू माँ को खुद जाकर लेना पड़ता क्योंकि कोई एक गिलास पानी देने तक को भी तैयार नहीं होती। ऊपर से बिजनेस भी लगातार डूब रहा था। राम लक्ष्मण से भाई दुश्मन बन गए थे, लेकिन विमला देवी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब उनकी करनी का फल है। कहाँ दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह प्यार से रहती थी और कहाँ बहनों को देवरानी जेठानी बनाकर रख दिया। खैर दोनों बेटों ने अपने पिताजी से बोल दिया कि आप बिजनेस का बंटवारा कर दीजिए, हम एक साथ काम नहीं कर सकते। तो उनके पिताजी ने बोला तो जाकर अपना रास्ता नाप लो, यह है बिजनेस मेरा है और मैं यह तुम दोनों में से को किसी भी कीमत पर देने वाला नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ। मेरे मरने के बाद तुम लोगों को जो ठीक लगे करना, पर अभी तो मैं इसे चला लूंगा। अपने गुजारे के लिए तुम लोग कोई और काम धंधा देख लो या अपना बिजनेस खोलो। दोनों बेटे तमतमाते हुए बाहर आ गए और सीधा घर जाकर माँ के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया कि पिताजी ने खुद को समझ क्या रखा है, इतने सालों से हम बिजनेस संभाल रहे हैं और हमें दुकान से बाहर निकाल दिया। क्या हमारा उस दुकान पर कोई हक नहीं? हमने मेहनत नहीं की, क्या गलत बोला? अपना हक मांग के अपना हिस्सा ही तो मांगा था। सुनकर विमला देवी को बहुत जोर का झटका लगा और बोला, आज तक तो उस दुकान को इतने प्यार से चला रहे थे, आज क्या हो गया कि तुम लोगों को अलग अलग हिस्से चाहिए? तो सुमित ने बोला, दुकान के ही नहीं अब तो घर के भी हिस्से होंगे। देखते हैं पापा कैसे रोक लेंगे, हमें कोर्ट में जाएंगे, हमारा हक चाहिए। अब एक साथ रहना संभव नहीं है। अब इस तरह के घर के भी दो हिस्से होंगे और दुकान के भी दो हिस्से होंगे। तब तक उनके पिताजी नरेंद्र भी घर आ चुके थे और यह सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वह चुपचाप अपने रूम में चले गए। पीछे से उनकी पत्नी भी गई और बोली, यह क्या हो गया हमारे घर में? कितना अच्छा परिवार था हमारा। दोनों भाई राम लक्ष्मण थे। दोनों बहुएं भी बहनों की तरह रहती थी, कभी देवरानी जेठानी नहीं बनी। और यह क्या हो गया कि सब कुछ बिखर गया? अब वह कैसे बोलती कि यह सब कुछ उनका ही किया धरा है? अपनी भाभी की बातों में आकर उन्होंने अपने हाथों से अपने घर में आग लगा ली और बहनों को देवरानी जेठानी बना दिया, जिसकी वजह से उनके पतियों में भी दुश्मनी पनप गई और दोनों भाई भी आपस में दुश्मन बन चुके हैं। कहाँ वो पूरे घर पर अपना राजपाट चलाना चाहती थी और कहाँ आज घर टूटने के कगार पर है। कोई किसी से कम नहीं होना चाहता और कोई किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता। सासू माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आज अपने ही बिछाए जाल में वह फंस चुकी थी और उनकी भाभी बहुत खुश थी कि जो उसके घर का हाल था वही आज उसकी प्यारी ननद के घर का हाल था और वह चैन की सांस ले रही थी और विमला देवी अपने किए पर पछता रही थी क्योंकि वह दूसरों की बातों में आकर अपना घर तोड़ चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।